अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा टॉपिक है पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए प्रोनाउन क्या होता है। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन। यानी कि हम नाउन को सेंटेंसेस में बार बार रिपीट नहीं करते हैं और उस रिपीटेशन को बचाने के लिए, अवॉइड करने के लिए हम एक दूसरे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं। तो उस वर्ड को हम प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई, वी, यू और भी बहुत सारे प्रोनाउंस हैं। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। सलमा इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ फ्राम कुपवारा, शी इज़ अ गुड स्टूडेंट। अगर हम इस तरह से लिखते, सलमा इज़ माई फ्रेंड, सलमा इज़ फ्राम कुपवारा, सलमा इज़ अ गुड स्टूडेंट, इस तरह से बच्चे ठीक नहीं रहता। इसलिए हमने इस सलमा को बार बार रिपीट करने के लिए हमने सलमा की जगह शी का इस्तेमाल किया है। सो सलमा इज़ अ नाउन एंड शी इज़ हियर pronoun. Salma, she is from Kapwara. That means Salma is from Kapwara. Now, पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट्स। इसके लिए आपको सब्जेक्ट्स भी पता होना चाहिए। सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिखा है। सब्जेक्ट को हम यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर में नाउन फ्रेज कहते हैं। मैन टॉपिक ऑफ द सेंटेंस और डूअर ऑफ एक्शन, काम करने वाला, सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही हो, हाँ, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, यानी कि जो पर्सनस की जगह वर्ड्स या प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ पर्सनस और थिंग्स, उनको हम पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ टीचर, इट्स अ बुक। सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है या प्लूरल भी हो सकता है। पर्सनल प्रोनाउंस के 3 टाइप्स हैं, मतलब पर्सन्स हैं। 3 टाइप्स के पर्सन होते हैं। वह फर्स्ट है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? द पर्सन और पीपल स्पीकिंग। सिंगुलर आई, प्लूरल वी। द पर्सन और पीपल स्पीकिंग मीन्स द पर्सन और पीपल स्पीकिंग मीन्स स्पीकर, बात करने वाला। ठीक है। इफ अ सिंगल पर्सन इज स्पीकर और मोर देन 2 और 3 पर्सन या पीपल स्पीकिंग, हाँ, जब सिंगल पर्सन हो तो सिंगुलर कहेंगे। अगर मोर देन 2 पर्सन और 3 पर्सन तो हम प्लूरल कहते हैं। तो सिंगुलर में आई आता है, प्लूरल में वी आता है। ठीक है। अगर हम फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगी आई एम टीचिंग इंग्लिश, आप कहेंगे वी आर लर्निंग इंग्लिश और वी आर लर्निंग एनी अदर सब्जेक्ट। सो आई इज़ हियर स्पीकर, आई एम टीचिंग, मैं काम कर रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ। आई इज़ हियर फर्स्ट पर्सन एंड वी, आई इज़ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड वी इज़ फर्स्ट पर्सन प्लूरल। देन देयर इज सेकेंड पर्सन, द पर्सन और पीपल बीइंग स्पोकन टू, यानी कि जिनके साथ बात हो रही हो। हाँ, मैं कहूँगी आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश, आपसे कहूँगी यू आर लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, यू आर लर्निंग, यू है इस टाइम ऑफ सेकेंड पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मीन स्पीकर, और जिसके होम आई एम स्पीकिंग, जिनके साथ मैं बात कर रही हूँ, हाँ, जो लिसनर्स होते हैं, लिसनर होता है सामने, वो है सेकेंड पर्सन। ठीक है। इसके लिए मैं आपको बताऊँगी। इसके लिए पुरानी इंग्लिश में सिंगुलर 2 होता था। 2 हैज़ नाउ बिकम ऑब्सोल्यूट। हाँ, ऑब्सोल्यूट बन गया है, पुराना बन गया है। नाउ उस टाइम प्लूरल यू होता था। नाउ आजकल की इंग्लिश में क्या है? यू इज़ कंसिडर्ड बोथ एज सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल, यू आर गुड सिंगुलर, ये सेंटेंस यू आर गुड, सेम सेंटेंस, इसको हम प्लूरल भी कह सकते हैं, क्योंकि आज जो नई इंग्लिश, अब 2 का इस्तेमाल करना ख़त्म हो गया। हम आप यहाँ पे यू का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं? यू का। तो क्योंकि यू इज़ बहुत सिंगुलर एंड प्लूरल, सो इट इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय द प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स। आगे बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं। तो ये है कि यू इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स। यू आर, अगर सिंगल स्टूडेंट्स में कहूँगी, यू मतलब यू बॉय गेट अप, यू बॉय गेट अप, यू बॉयज़, या कहेंगे हेल्पिंग वर्ब, यू आर फ्रॉम त्रहगाम और यू आर फ्रॉम कुपवारा। सिंगल स्टूडेंट से भी यू आर फ्रॉम, यू बॉयज़ आर फ्रॉम, हम ये ऐसे से मतलब आर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आर प्लूरल है। ठीक है।
या वेर यू, इस तरह से. देन देयर इज थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन मीन्स द पर्सन और पीपल बीइंग स्पोकन अबाउट, मीन्स कि जो इसमें मौजूद न हो. अगर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के बाद में बारे में किसी तीसरे पर्सन की बात हो रही है और वो तीसरा जो है दैट्स थर्ड पर्सन. मैं आपसे कहूँगी कि द स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, हाँ, ही वॉज अ गुड स्टूडेंट इन 9th. ही वॉज, क्योंकि वो इज़ एब्सेंट, ही इज़ नॉट हियर, हाँ, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है हम, लेकिन हम उसकी बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे थर्ड पर्सन है. उसी का मतलब है द पर्सन और पीपल बीइंग स्पोकन अबाउट. When a single person, then singular. When more than 2 persons, 3 persons, 5 persons, then plural. Singular में क्या आता है? He, ना, he अगर बॉय हो, मेल हो, she अगर गर्ल हो, it अगर थिंग हो, एनिमल हो, ठीक है, तो ये है सिंगुलर्स. प्लूरल इसके लिए दे, प्लूरल इसके लिए दे, ठीक है. तो दीज आर थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन क्या होता है और सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, ये है. तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी अंडरस्टैंड हुआ होगा. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे टेंसेस पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए मैंने आपको ये पहले पढ़ाया. तो शुक्रिया.